कि हूँ प्यार तेरा महसूस कर तू। मतलब वो ये कि अल्लाह ताला पैसों के उस उरूज पे पहुंच चुके हैं जहां से अब आपको कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, धुंध दिखाई पड़ रही है, नजर ही कुछ नहीं। कराची में इंसान इतना मसरूफ हो जाता है कि फजूल बातें याद ही नहीं रहती, अपने आप को ही भूल जाता है बंदा। तो गाइस आज मैं जो आपसे बात करने जा रही हूँ, सॉरी मैंने ग्रीन दुपट्टा ले लिया है ब्लैक पे। आप लोग मेरी फैमिली है तो जिस तरह मैं घर में रहती हूँ उसी तरीके से मैं आप लोगों के सामने आ जाती हूँ। तो बात यह है कि सारा ही पाकिस्तान जानता है आजकल एक नाम जो बहुत तेजी से पाकिस्तान में यूट्यूब की दुनिया में बहुत ऊपर जा रहा है, वो है सिस्ट्रोलॉजी। तो सिस्ट्रोलॉजी जो है वो 5 बहनें हैं, ठीक है। एक कुछ दिन पहले तक तो मैं नहीं जानती थी, एक लड़की ने बल्कि मुझसे झगड़ा भी किया था इसके ऊपर कि आप उनको कैसे कह रही, जबकि मैंने उनको इंडिकेट ही किया था यार मैं किसी की पर्सनल लाइफ में पढ़ती नहीं हूँ। ये पाकिस्तान है और ये एक मुस्लिम देश है, मुस्लिम कंट्री है, जहाँ आपको हर चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ही आगे बढ़ना होता है। क्योंकि यहाँ ट्रोल के लिए जो ये रोस्टर है ना, मैंने पहले ही आप लोगों को ये पहले ब्लॉग में बताया था कि इनकी एक अलग ही जगह होगी अल्लाह के घर में। ये समझते हैं कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, वो बातें जो लोगों तक पहुंची भी नहीं हो, जिन लोगों ने देखी भी नहीं हो, वो रोस्ट करके उन तक और भी मलाई मलबा लगा के पहुंचा देते हैं, ठीक है। और खुद को बहुत अल्लामा समझने लगते हैं। ऐसे बहुत सारे ब्लॉगर हैं, रोस्टर हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी। तो उनका काम यही है, क्योंकि वो खुद वायरल हो नहीं सकते कि उनके पास अपना कोई टैलेंट है ही नहीं, तो वो बड़े बड़े यूट्यूबर्स को उठाते हैं, उनको रोस्ट करते हैं, उनकी बुराइयां करते हैं, उनको ये बताते हैं वो बताते हैं, अल्लाह की नज़र में ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और उन्हें ट्रोल करके उनकी बुराइयां करके अपने व्यूज़ अपने डॉलर से पैसे कमाते हैं। खैर ये बात तो एक अलग बात है, लेकिन मुझे भी एक बात बहुत बुरी लगी। सिस्ट्रोलॉजी में जो मेन हेड है, सिस्ट्रोलॉजी की मेन बड़ी बहन है, क्या नाम है उनका, इकरा शायद नाम है, तो इकरा ने जो अपना बयान एक दिया। मैं गाना सुनती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला इंसान से कन्वर्सेशन कर रहा है, जो उसने वो लिखा इस तरह से हुआ है। इंडियन गाना है, सुन ले जरा, कि हूँ प्यार तेरा महसूस कर तू। मतलब वो ये कि अल्लाह ताला बंदे को कह रहा है कि मुझे टाइम तो दो कहीं से कुछ तो उनका ये बयान कि मतलब कि अल्लाह पाक उनसे बात करता है, वो बहुत ट्रोल हुआ है और होना भी चाहिए। आप अपने अल्फाजों को वापस लें। आप गाना, वो भी इमरान हाशमी का गाना सुन के सोचती हो कि अल्लाह आपसे बात कर रहा है, नाउज़ुबिल्लाह। तो आप पैसों के उस उरूज पे पहुंच चुके हैं जहां से अब आपको कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, धुंध दिखाई पड़ रही है, नजर ही कुछ नहीं आ रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना बयान वापस लेना चाहिए। बाकी रोस्टर है, ट्रोल करेंगे, वो आपको लाजमी उनका काम है ट्रोलिंग करना। दूसरी बात, मैं इस पे आपको कुछ नहीं बोलती हूँ कि आपने अपनी शादी पे ड्रेसिंग क्या की, आपने अपनी शादी पे पहना क्या, आपने अपनी गोल्डन नाइट डिस्कस की, क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन ये एक मुस्लिम कंट्री है और आप एक मुस्लिम देश में पले बड़े हो, तो इसलिए आपको यहाँ की लोगों की फीलिंग्स को मद्देनजर रखते हुए ही अपने व्लॉग को बनाना था, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोगों ने इतने ज़्यादा फंक्शन करके, मतलब 1 साल चलने वाली शादी, नाम भी इसका आप दे सकते हो, 1 साल चलने वाली शादी, अनलिमिटेड फंक्शन, पैसों का फेंकना बहाना, इतना मतलब मुस्लिम होने के नाम पे मतलब धब्बा लगा दिया, ये बात है, ठीक है। तो इस टाइम पे मैं ये बोलूँगी कि आपको सबसे पहले मीडिया के सामने इस चीज़ की आपको माफ़ी मांगनी चाहिए कि अल्लाह गानों में आपसे बात करता है। भाई आप गानों में ही विलप्त हैं, लीन हैं, क्योंकि आपने गाना सुनना है, गाना गाना है, गाना सब कुछ है आपके लिए। तो आप अगर कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, तो आपको अल्लाह बात करता हुआ उसमें नजर आए। आप गाना सुनते हो तो गानों में नजर आता है। मुझे नहीं पता, इंसान की अपनी फीलिंग्स होती हैं, अपना दिल होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ सिर्फ व्यूज़ के लिए ही होता है। और जो आजकल यहाँ बैठे सिर्फ रोस्टिंग कर रहे हैं ना चारों तरफ, उन्हें भी सिर्फ व्यूज़ ही चाहिए। उनकी अपने पिछली चीज़ें चली नहीं तो वो अब इसके ज़रिए व्यूज़ चला रहे। खैर मैं यही कहूँगी कि अल्लाह हिदायत दे। आप कुछ भी करें, अपना व्लॉग्स बनाते हैं, अपनी फैमिली में बनाते हैं सब कुछ, लेकिन अल्लाह को नहीं बीच में लाएं। आप अपने हिसाब का काम करें बस। आज मैंने 2 कपल्स की तस्वीर देखी, एक था लड़का, एक थी लड़की। लड़के के दिमाग पे बहुत सारी लड़कियों के स्टिकर चिपके हुए थे कि, लेकिन लड़की के दिमाग में सिर्फ उसी लड़के का स्टिकर चिपका हुआ था। तो ये तस्वीर मैंने फसी को दिखाई, तो फसी ने बाकायदा कुल्ली करने गए हैं, वो कुल्ली करके आके मुझे स्पीच देने वाले हैं, तो उन्हें ये नहीं खबर है कि मैंने कैमरा ऑन रखा हुआ है उनके लिए। बड़े तुम मासूम बच्चे हो, इल्जाम इनके ऊपर रख देते हैं। जी नहीं बेटा, फालतू की बातें नहीं करो, आदमी होते ही बेवफा हैं। क्या बोला तूने?
आदमी बेवफा होते हैं, जहन में कोई और, दिल में कोई और, नजर में कोई और साथ में कोई और। गजब बेइज्जती है।